दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम सभी लोग अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि गाड़ी हो, बंगला हो, अच्छा धन दौलत हो, अच्छी बीवी हो, अच्छा परिवार हो, बच्चे अच्छे हों, अच्छी नौकरी पर हों, मतलब हम लोग साधन संपन्न हों। लेकिन होता क्या है कि ये 80% बल्कि मैं कहूँगा 90% लोगों की विश जो है वो कभी पूरी नहीं हो पाती। जिसकी वजह क्या है? जिसकी वजह यह है कि हम जो हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर डिसीजंस को टाइम से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। हम सोचते कुछ हैं और बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं, लेकिन जब टाइम होता है उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने का हम चूक जाते हैं और वो सफलता जो हमें मिलनी चाहिए ज़िंदगी में वो हमको नहीं मिल पाती। यही कॉन्सेप्ट जो है वो मैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी लागू करके कहता हूँ कि हाँ, अगर आप सही टाइम पर सही एंट्री अगर आप ले लेते हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी में, तो मैं आपको बताऊं कि आपको कोई भी चीज़ों की इसमें जो मैंने आपको बताया इसकी कभी भी कोई भी आपको कमी नहीं रह सकती। आपके पास गाड़ी भी हो सकती है, आपके पास बंगला भी हो सकता है, और जब बंगला और गाड़ी होगी तो बीवी भी आपको अच्छी मिलेगी, और बीवी अच्छी मिलेगी तो आपके बच्चे भी अच्छे होंगे और अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छी नौकरी पे जाएंगे। दूसरा यह है कि आपकी जो एक तरीके से रिटायरमेंट लाइफ है वो भी बहुत अच्छी गुजरेगी। लेकिन शर्त वही है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर सही टाइम पर सही दिमाग से एंट्री करते हैं। मैंने आपको हमेशा जब भी बताया था, पहले भी बताया था कि $15,000 तक बिटकॉइन गया था। कई वीडियो बनाए, कई बार मैंने रिमाइंड किया था आप लोगों के लिए कि दोस्तों ये बहुत एक अच्छा टाइम है, एक गोल्डन पीरियड चल रहा है, आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। काफ़ी सारे लोगों ने मेरे कहने पर उसमें इन्वेस्टमेंट किया और आज वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। आज मैं फिर एक चीज़ दोहरा रहा हूँ कि दोस्तों ये एक अभी शुरुआत है। ये आप सोचें कि बिटकॉइन का या क्रिप्टो करेंसी का बूम आ गया, नहीं नहीं, ये अभी पहला या दूसरा स्टेप है। अभी कम से कम कितने स्टेप्स आगे ऊपर बढ़ने हैं ये किसी को अंदाज नहीं है। तो हमेशा यह ध्यान रखिए कि देर आए दुरुस्त आए। आज भी अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो $60,000 पर, चाहे वो $65,000 पर भी अगर बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये आपके लिए कोई भी गलत डिसीजन नहीं होगा। क्योंकि अगर आप इसको एक तरीके से लाइफ का एसेट्स बनाकर रखना चाहते हैं, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये तो एक छोटी सी बात हुई जो मैं आपको कहना चाह रहा था, मेरे दिल की बात थी। अब मैं बात करता हूँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप खुश हो जाएंगे जो मुझे लग रहा है, और वो मैं आपको दिल से शेयर कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी आप बहुत जल्दी रेगुलेट होते हुए देखेंगे। और इसके पीछे रीज़न क्या है वो भी मैं आज इस वीडियो में नटशेल में बताने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात मैं आपको एक और बात कर दूं कि जो क्रिप्टो टैक्सेस लग रहे थे, 30% का फ्लैट टैक्स लग रहा था, आपका कोई स्लैब नहीं था, आपका कोई लॉस को सेट ऑफ नहीं कर रहे थे ये लोग, और दूसरा टीडीएस लग रहा था। तो ये सारी चीज़ें क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को मार रही थी। तो आज कंडीशन ये बन रही है, आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का टैक्स भी वो जो है वो कम हो जाएगा, और मुझे लगता है कि क्रिप्टो करेंसी का टैक्स जो है वो स्लैब में भी आ जाएगा। दूसरी बात मैं ये कहूँ कि टीडीएस के बारे में मैं नहीं कह सकता ज़्यादा कि 1% से कम हो, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि आप उसमें ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि उसमें बहुत रिस्क होता है। इसलिए टीडीएस कम होने की उम्मीद कम हो सकती है, लेकिन हाँ टैक्सेस जो है वो कम हो सकते हैं, जिसके बारे में मैं आज बात करूंगा। तो अभी जो एक खबर आ रही थी वो ये आ रही थी कि जिस तरीके से बाहर के देशों में क्रिप्टो करेंसी का रेगुलेशन हो रहा है, आपने देखा होगा अमेरिका में भी जो बात कही गई है कि भाई ऐसी गवर्नमेंट ने कहा है, एसईसी के ऊपर प्रेशर डाला है कि आप इसको जल्दी से इसको क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कीजिएगा, और भी बहुत सारी कंट्रियां जो हैं वो रेगुलेट कर रही हैं। तो उसी सिलसिले में अगर इंडिया क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट नहीं करेगी तो पीछे रह जाएगी। तो इसको भी मजबूरन इस क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना पड़ेगा। अब इस क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए क्या क्या डिपार्टमेंट जो हैं वो इसमें एक्टिव हो गए हैं, और एक्टिव होना स्वाभाविक भी है क्योंकि सभी की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको इसमें सही रेगुलेशन लेके आना है।
तो दोस्तों इसमें जो बात आ रही है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें सबसे पहला जो रोल आएगा वो आएगा सेबी का। और आपको पता होगा कि जितने भी स्टॉक्स या शेयर मार्केट या सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी भी एंटिटी को रेगुलेट करता है वो सेबी करता है। सेबी के अंदर जो आएगा वो आएगा आईसीओ। तो जितने भी आईसीओ वगैरह आएंगे वो सब इसके अंदर आएंगे। दूसरी बात ये सोचने की है कि जो आईसीओ आएंगे वो तो ठीक है आएंगे ही, कि जो पिछले भी इंडिया के बहुत सारे आईसीओ आ चुके हैं, इंडिया के क्रिप्टो करेंसी निकली हुई हैं, क्या ये भी इसके अंडर में आएंगे? तो ये भी थोड़े सोचने की बात है। और मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें जो पिछली भी हो चुकी हैं, सेबी उसकी भी डिटेल जो है वो मांग सकती है और रेगुलेट कर सकती है, क्योंकि अगर उनको इंडिया के अंदर चालू करना है, रखना है, तो उनको सेबी के अंडर आना पड़ेगा और सेबी इसके ऊपर रेगुलेशन बनाएगी। तीसरा डिपार्टमेंट है, तीसरा डिपार्टमेंट मैं आपको क्लियर कर दूं कि तीसरा डिपार्टमेंट है आईआरडीआई। आईआरडीआई के बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये जो है भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण, मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये जो है इसमें एक अहम भूमिका निभाएगी। एक ये भी डिपार्टमेंट रहेगा इसको रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि इनको सारी चीज़ें देखनी है कि भैया जो लोग पैसे लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको प्रॉपर इंश्योरेंस भी मिलना चाहिए और इस तरीके से किस तरीके से इसका इंश्योरेंस होगा और इसको किस तरीके से इसको नियमित बनाना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें इनके कंट्रोल में रहेंगी। अब उसके बाद एक अगला जो आएगा वो आएगा प्राडा। प्राडा का मतलब यह है कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये डिपार्टमेंट भी जो है वो इसके साथ काम करेगा और इसको रेगुलेट करेगा। और जब इसको रेगुलेट करेगा तो इसका सीधा मतलब है कि ये जैसे पेंशन फंड वगैरह है जो बुजुर्गों को मिलता है, तो सेम वही चीज़ है कि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो लोग लॉन्ग टाइम में इन्वेस्टमेंट करते हैं या जो पेंशन के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपने तो अमेरिका में देखा होगा कि बहुत सारा काफ़ी कुछ लोग जो है वो अपने पेंशन फंड को क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहाँ इस चीज़ के लिए अलाउ भी कर दिया गया है। तो यहाँ भी ये जो डिपार्टमेंट है ये उस चीज़ को देखेगा। अगला डिपार्टमेंट जो होगा वो होगा कंज्यूमर अफेयर्स का, क्योंकि उपभोक्ता मामले, मतलब उनको एक संरक्षण देना है, उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो, तो ये डिपार्टमेंट उस सारी चीज़ों को देखेगा। तो देखिए ये मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई, 4-5 डिपार्टमेंट हैं जो मिलके काम करेंगे और मिलके इस चीज़ को लेकर आएंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने किस बेस पे कहा कि क्रिप्टो करेंसी का जो टैक्सेस है वो कम हो सकते हैं आने वाले टाइम में। वो ये है कि जब ये सेबी कंट्रोल में आएगा तो सेबी इसको जब रेगुलेट करेगा तो उसको मजबूरन, क्योंकि वो स्टॉक के साथ भी काम कर रहा है, शेयर के साथ भी काम कर रहा है, तो जब इसका चाहे ईडीएफ आए चाहे आईसीओ आए तो इनको क्या है कि कुछ ना कुछ स्लैब में लाना पड़ेगा। और आपको पता ही है कि इंडिया में क्रिप्टो की कम्युनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और तकलीफ ये होती है कि आप अमेरिका में अभी प्रेसिडेंशियल जो चुनाव चल रहे हैं वहाँ तो खुलकर क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट कर रही हैं पार्टियां और खुलकर अपोज भी कर रही हैं। मतलब क्रिप्टो करेंसी एक मेन मुद्दा वहाँ बना हुआ है, लेकिन इंडिया के अंदर जितने भी चुनाव हो रहे हैं उसके अंदर कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है। लेकिन चिंता मत करिएगा दोस्तों, आने वाले टाइम में क्रिप्टो करेंसी भी चुनाव में एक खास मुद्दा होगा और जितनी भी ये जो पार्टियां हैं उनको लेके आना। अच्छा, दूसरी एक चीज़ और बता दूं आपको शॉर्ट में कि धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि अमेरिका की और स्विट्ज़रलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की बहुत सारी बैंकें जैसे जैसे फाइलिंग कर रही हैं, धीरे धीरे खुलासा हो रहा है कि भैया इन लोगों ने मोटा पैसा ईटीएफ में डाला हुआ है और वो आप लोगों के लिए मना करती हैं, आप लोगों को डराती हैं कि इन्वेस्टमेंट मत करिए। तो सिनेरियो को समझिए, ये लोग जो हैं वो आपका बिटकॉइन सस्ते में बाई करना चाहते हैं, अच्छी तरीके से ये चाहते हैं कि भैया आप इनको सस्ते में दे दें। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि इनको आपको सस्ते में बिटकॉइन नहीं बेचना है, आप अपना होल्ड करके रखिएगा। और मैं आपको बताऊं कि जो टारगेट मैंने आपको बताया था, मैं उस टारगेट पर आज भी फिक्स हूँ कि 2024 के लास्ट तक बिटकॉइन जो है वो $1,500 को क्रॉस कर देगा। इसको बुक मार्क करके रखिएगा, इस वीडियो को। $1,50,000 को ये क्रॉस कर देगा। मैंने सॉरी गलत बोल दिया था, $1,50,000 को क्रॉस कर देगा और पॉसिबिलिटी ये भी है कि $2,00,000 तक भी पहुंच जाए।
दोस्तों अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं निर्मला सीतारमण का, जिसका मैंने ट्वीट भी किया था और मैंने लोगों को कहा था कि ये जो निर्मला सीतारमण जी ने जो टैक्स लगा रखा है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, ये एक तरीके से गुंडा टैक्स है। मतलब जैसे हफ्ता वसूली करते हैं वो है, क्योंकि ना तो वो नुकसान देख रही हैं लोगों का, ना ही वो कर रही हैं। लेकिन हमारे दिल की बात एक बंदे ने उनसे पूछा और उनकी जबान जो है वो हो गई थी बंद। तो आप जरा इस पर नजर डालिए कि ये वीडियो क्या है। As a broker, when we are putting a trade for retail investor, we are attracting number of taxes: CGST, IGST, stamp duty, STT, long-term capital gain tax. So today, government of India is earning more than the broker. We have मतलब इंडिया जो है वो एक ब्रोकर से ज़्यादा कमा रही है, सारे टैक्स ले रही है। उसने कहा है आप कैपिटल गेन टैक्स लेते हो, इनकम टैक्स लेते हो, जीएसटी लेते हो, मतलब सभी चीज़ों पर। मतलब आप चाहे कुछ भी खरीद रहे हो, कोई पैकेट का बिस्कुट भी खरीद रहे हो, उस पर भी टैक्स ले रहे हो। So, I am investing everything, I am taking whole lot of risk, and government of India is taking away entire profit of mine. You are my sleeping partner, I am a working partner with my finance, my risk, my staff, everything. So what do you want to say on this? Number two, there is one more question for you. दूसरा क्वेश्चन सुनिए। The cash component, Mr. Lodha is also there, from buying a house. कैश कंपोनेंट हटा दिया है, आप मकान खरीदने जाते हैं। Wants to buy a house is a nightmare because I am paying tax, I have white money. Now we have to pay everything by check. Mr. Lodha will not accept cash. So my bank balance is purely after paying all taxes to government of India. Again, when I am buying a house, I have to pay stamp duty, I have to pay GST, so that amounts to 11%. In a city of Bombay, when I am buying a house, 11% goes out of my pocket towards purchase of house. So how you will assist a small person with limited resources to buy a house? मतलब ये है, इन्होंने बिल्कुल सीधा सीधा कहा है कि इतना टैक्स लेते हैं आप और कैश आप नहीं जमा कर सकते, सारा चीज़ें जो है वो चलती हैं। तो चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो गुड़गांव हो, सब जगह बुरी हालत है टैक्सेस की। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्सेस के बारे में सोचना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही बात है, टैक्सेस जितने ज़्यादा हैं उसके मुकाबले सहूलियत नहीं है। तो अगर आप सहूलियतें देते हैं लोगों को, और जैसे अमेरिका में है टैक्सेस वो भले ही ज़्यादा लेते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा सहूलियत लोगों को मिलती हैं। पूरा आपका जो भी इलाज का खर्चा है, हेल्थ का जो खर्चा है, चाहे आप बुज़ुर्ग हो जाएं, बुज़ुर्गों के बाद उनको रहने का खर्चा है, वो वहाँ की सारी गवर्नमेंट संभालती है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट केवल आपसे टैक्स ले लेती है, उसके बाद आपको केवल मरने के लिए छोड़ देती है। आप चाहे भूखे हैं चाहे कुछ हैं, आप उससे कोई लेना देना नहीं है। कभी आपका अच्छा दिन होता है जब आप मान लो कभी 10 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, आपसे टैक्स में वो ले लेगी, आपको 30% का 40% का स्लैब में आप आ जाओगे, टैक्स दोगे। लेकिन कभी ऐसा भी टाइम आ सकता है कि भैया आपके पास पैसे नहीं हो, आपके पास इनकम नहीं हो, आपका बिजनेस जो है वो खराब हो गया हो और आपको खाने के लाले पड़ गए हो, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट आपको 2 रोटी देने के लिए तैयार नहीं होगी, आपको रखने के लिए शेल्टर देने के लिए तैयार नहीं होगी। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों का प्यार बना रहना चाहिए। आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दूसरा, आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप हमारे वीडियो जो है आपको टाइमली मिलते रहें। अगर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, सभी पर आप फॉलो कर सकते हैं। लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो नीचे जाइए और आराम से उसको देख लीजिए कि आपने उसको फॉलो किया है नहीं किया है, क्योंकि कई बार 2 बार सब्सक्राइब करने के बाद आप अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो दोस्तों काफ़ी कुछ अपडेट न्यूज़ हुई, अगली बार फिर किसी नई ताज़ा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।